हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस मंच पर, जहां महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग इससे पहले हमने भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चुनिंदा जो कि परीक्षा में पूछी जाती रही है वैसे प्रश्न और रटे रटाए प्रश्न नहीं, कुछ नए प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। उसके बाद हम भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कि हर परीक्षा में, हर तरह की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, चाहे नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हो या अन्य किसी राज्य की परीक्षा। और नेट में तो खास तौर से मिलान वाले प्रश्न बनते ही हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला हमने वन लाइनर सीरीज़ में अपने इस चैनल पर उपलब्ध कराई है आपको। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उनको देखें ज़रूर और अपने लिए लाभ प्राप्त करें और अपनी जानकारी को, अपनी योग्यता को परखें कि आप उनमें से कितना हल कर पाते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको महत्वपूर्ण विषय वस्तु उपयोगी लगे तो अपने मित्रों को भी बताएं। और नेट जेआरएफ के लिए तो ख़ास तौर से ये जो हम कंटेंट उपलब्ध कराते हैं वो है ही, पर इसके साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए तो रामबाण है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आत्मकथा का, यह इससे हर परीक्षा में 2-4 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, कम से कम 2 प्रश्न तो ज़रूर ही बनेंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज को आज हम वन लाइनर रूप में देखेंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं आत्मकथा की इस महत्वपूर्ण सीरीज पर। तो पहले हम देखेंगे कि आत्मकथा किसे कहते हैं। किसी लेखक या कवि द्वारा स्वयं अपनी कथा, जीवन कथा को आत्मकथा कहते हैं। यह हमेशा व्यक्तिगत होती है और यह स्वयं के द्वारा ही लिखी जाती है। और हिंदी की प्रथम आत्मकथा के बारे में देखते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा 17वीं शताब्दी में रचित बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, जो उन्होंने अर्धकथानक के नाम से 1641 ईस्वी में लिखी। इसको हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। प्रथम आत्मकथा, और इसके बारे में हम आपको ये बताते चलें कि यह ब्रज भाषा में लिखी गई थी और यह गेय है, पद्यात्मक रूप में लिखी गई है। यह आत्मकथा गद्य रूप में नहीं लिखी गई, क्योंकि 17वीं सदी में हिंदी गद्य का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे हो रहा था। उस समय हिंदी गद्य की रचनाएं बहुत कम होती थी और सब कुछ पद्य में ही लिखा जाता था। 17वीं शताब्दी रीतिकाल का समय है और उस समय ब्रज भाषा रानी के रूप में थी। तो आगे हम देखेंगे आत्मकथा से संबंधित वन लाइनर की महत्वपूर्ण सीरीज। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा की भाषा क्या थी। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा की भाषा हमने अभी आपको बताया है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन की लिखी हुई अर्धकथानक थी और इसकी भाषा ब्रज भाषा थी और यह पद्यात्मक रूप में था। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आत्मचरित नाम से अपना संक्षिप्त जीवन वृत्त किसने लिखा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1860 ईस्वी में आत्मचरित नाम से अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत लिखा। आत्मचरित होना चाहिए, वृत्त नहीं। इसको हम सही कर लेते हैं यहीं पे। चरित, आत्मचरित नाम से कर लीजिएगा इसको आप लोग। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथात्मक संस्मरण के लेखक कौन है। तो वैसे भारतेंदु जी ने आत्मकथा के नाम से कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी, पर उन्होंने एक संस्मरण लिखा था जो कि उनकी आत्मकथात्मक शैली पर लिखा गया है। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथात्मक संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें इन्होंने अपने निजी जीवन तथा अपने परिवेश को सूक्ष्म दृष्टि से उकेरा है और कम समय में आपने साहित्य के विषय में जो योगदान दिया वह अतुलनीय है। हिंदी समाज हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निज वृत्तांत नामक आत्मकथा के लेखक कौन थे। तो देखते हैं, निज वृत्तांत नामक आत्मकथा के लेखक भारतेंदु मंडल के प्रख्यात कवि एवं लेखक अंबिकादत्त व्यास जी हैं। और आत्मकथा से सिंपल से ही प्रश्न पूछते हैं, या तो आत्मकथा देकर उसके लेखक का नाम पूछेंगे या फिर लेखक को देकर उसकी आत्मकथा का नाम पूछेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल से प्रश्न आते नहीं हैं, परंतु आजकल जो पैटर्न बदल रहा है परीक्षा का, उसमें अब डिटेल से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो हमने अपने प्रश्नों के साथ साथ उनके प्रकाशन का वर्ष भी दे रखा हुआ है, तो आप प्रकाशन वर्ष जरूर याद करिएगा। और यह इसका प्रथम भाग है। यदि आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि इसका दूसरा भाग लाया जाए तो हम दूसरा भाग लाएंगे, नहीं तो इसके बाद फिर जीवनी
के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। और ये 30 प्रश्नों का चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है, जो कि परीक्षाओं में पूछे हुए और आगे वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा? मुझमें देव जीवन का विकास नाम से सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने अपनी आत्मकथा लिखी। और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कल्याण मार्ग का पथिक नाम से आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद जी। अगला प्रश्न, मेरी आत्मकहानी नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी आत्मकहानी नामक आत्मकथा के लेखक श्याम सुंदर दास जी थे। इस आत्मकथा में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, विकास एवं गति तथा तत्कालीन हिंदी की स्थिति के रूप में विशेष रूप से चर्चा की गई और इसको वर्तमान हिंदी की यानी 19वीं सदी की हिंदी की प्रसिद्ध प्रथम आत्मकथा का भी श्रेय होने का गौरव प्राप्त है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा का क्या नाम था तथा यह कितने भागों में है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के आदमी थे, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी जीवन यात्रा के नाम से संबोधित, क्योंकि ये बहुत बड़े भ्रमणशील व्यक्ति रहे हैं। आपने बौद्ध धर्म के ग्रंथों को ढूंढा है, उनकी रचनाओं को खोज करके आपने निकाला है। और मेरी जीवन यात्रा नाम से राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी आत्मकथा को 3 बार में प्रकाशित कराया। प्रथम भाग 1944 ईस्वी में, दूसरा भाग द्वितीय भाग होना चाहिए यहाँ पे 1949 ईस्वी में, तथा तृतीय भाग 1967 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इसी में 2 भाग और जोड़कर इन्होंने 5 भागों में अपनी आत्मकथा को प्रकाशित कराया। अगला देखते हैं, यहाँ कुछ नोट है। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस का एक विशेष आत्मकथा अंक संपादित करके अपने यहाँ आत्मकथा विधा के विकास में एक बड़ी पहल की। इससे पहले भारतीय युग में देखते हैं तो आत्मकथाओं का स्वरूप बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। 1-2 लेखकों ने संक्षिप्त रूप से अपने जीवन पर प्रकाश डाला। कोई बहुत अच्छी और नियमबद्ध रूप से लिखी हुई आत्मकथा हमें नहीं प्राप्त होती है। यानी कि 17वीं शताब्दी में बनारसी दास जैन की आत्मकथा के बाद 19वीं सदी में आत्मकथा लेखन की शुरुआत की गई है। यानी इतने बड़े गैप के बाद, इतनी बड़ी समय के अंतराल के बाद आत्मकथा लेखन की एक नई विधा प्रारंभ की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वीं सदी के बाद हिंदी की सबसे प्रसिद्ध प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो ये अभी देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी के बाद हिंदी की सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी हुई मेरी आत्मकहानी है, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, आत्मकथा थी। 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध आत्मकथा मैं क्रांतिकारी कैसे बना? यहाँ मैं होना चाहिए। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक का क्या नाम है? यहाँ पे मैं होना चाहिए, यहाँ आप मैं यहाँ डबल मात्राएं कर लीजिएगा। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, तो यह पूछा हुआ प्रश्न है। रामविलास शुक्ल जी के लेखक हैं। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फिजी में मेरे 21 वर्ष, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? या 1914 ईस्वी में आई थी, प्रकाशित हुई थी। तो तोताराम सनाढ़े जी इस आत्मकथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न, एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक का क्या नाम है? तो एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक हैं मूलचंद्र अग्रवाल जी। एक पत्रकार की आत्मकथा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई आत्मकथा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति की आत्मकथा का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, आत्मकथा के नाम से ही, इनकी मतलब आत्मकथा का शीर्षक ही आत्मकथा है, आत्मकथा के नाम से ही अपनी आत्मकथा लिखी और यह 1947 ईस्वी में लिखी। यानी कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी समय उन्होंने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की और आप देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं, जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, नामक आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो यह बहुचर्चित प्रश्न है और शायद सभी को पता होगा। मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा के लेखक गुलाब राय जी हैं। प्रश्न नंबर 15, साधना के पथ पर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साधना के पथ पर नामक आत्मकथा के लेखक हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं और यह आत्मकथा 1946 ईस्वी में आई। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहावलोकन नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है तथा यह कितने भागों में लिखी गई?
तो सिंहावलोकन भी बहुत चर्चित आत्मकथा रही है और यह यशपाल जी की प्रसिद्ध आत्मकथा है और इन्होंने अपनी आत्मकथा 3 भागों में लिखी। प्रथम भाग है 1951 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1952 ईस्वी में और तृतीय सिंहावलोकन 1955 ईस्वी में आया। तो सिंहावलोकन नामक आत्मकथा को इन्होंने 3 भाग में 51, 52 और 55 में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा किस नाम से लिखी गई? तो यह भी बहुत चर्चित आत्मकथा रही है। सत्यदेव परिव्राजक जी की आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज में के नाम से 1951, यहाँ 1951 गलत हो गया, ये गलत है, 51 नहीं होगा, 1901 होना चाहिए, यहाँ के नाम से लिखी गई। ये काट दीजिएगा, इसको हम कैप्शन में इसका सही समय बता देंगे आपको। अगला प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी और यह कितने भागों में है? तो देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा भी बहुत चर्चित रही है और यह पूछी गई है कई बार परीक्षाओं में। तो देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा 2 भागों में लिखी गई। पहला भाग 1952 में आया चांद सूरज के वीरन और दूसरा भाग 1985 ईस्वी में नील यक्षिणी के नाम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, परिव्राजक की प्रजा नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो परिव्राजक की प्रजा नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक शांति प्रिय द्विवेदी जी थे और यह भी बहुत चर्चित आत्मकथा रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की आत्मकथा के क्या नाम थे और यह कितने भागों में थी? तो देखते हैं ये प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री होना चाहिए, यहाँ पे सिंह हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सेन होना चाहिए, टाइप करते समय हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, इसके लिए आप क्षमा करेंगे और आप लोग इतने बुद्धिमान हैं कि ये चीज़ समझेंगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी। पहला भाग 1956 ईस्वी में आया है यादों की परछाइयाँ और दूसरा भाग है 1963 ईस्वी में मेरी आत्मकहानी। अगला प्रश्न, बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर नामक जो 2 भागों में लिखी हुई आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यौवन के द्वार पर और बचपन के 2 दिन नामक आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज जी इस आत्मकथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? यह बहुत चर्चित आत्मकथा है। स्वयं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी भी चर्चित रहे हैं और उनकी आत्मकथा भी चर्चित रही। इसमें उन्होंने अपने बचपन के दारिद्रतापूर्ण जीवन का वर्णन किया है और कैसे उन्होंने रामलीला मंडली के साथ रहकर अपना जीवन यापन किया, किस प्रकार गरीबी में आपने कुछ दुर्व्यसन भी सीख लिए थे, उन सभी का वर्णन उन्होंने अपने इस आत्मकथा में किया है। बहुत ही मार्मिक आत्मकथा है। और पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा उन्होंने 1960 ईस्वी में अपनी खबर नाम से प्रकाशित की। अगला प्रश्न, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में लिखा और उनके क्या नाम थे? तो ये 4 प्रश्न बनते अलग अलग, इनको हमने एक ही में कर दिया। और हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा बहुत चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा और इनका आत्मकथा का प्रथम भाग क्या भूलूँ के याद करूँ, ये नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और इसको हमने अलग से विशेष रूप से व्याख्यायित रूप से हमने अपने चैनल, जो हमारा दूसरा चैनल है कहानी चैनल कथा साहित्य दर्पण, उसमें इसकी पूरी आत्मकथा का हमने विस्तार से वर्णन किया है, समझाया है लिखकर PDF बनाकर। तो जो भी नेट के विद्यार्थी हैं उसको ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जाके देखें और हमारे चैनल में UGC नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित समस्त कहानियाँ और अन्य जो इकाई 10 लगी हुई उसकी भी विभिन्न विधाओं के रेखा चित्रों के संस्मरणों के संकलन हमारे उस चैनल पर मौजूद है। वहाँ पर नेट से संबंधित बहुत अच्छे कंटेंट है और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप वहाँ अवश्य जाकर उन्हें देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो, सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं इनकी आत्मकथा के 4 भाग। पहला भाग 1969 ईस्वी में क्या भूलूं क्या याद करूं के नाम से। दूसरा भाग 1970 ईस्वी में नीड़ का निर्माण फिर के नाम से। और तीसरा भाग 1978 ईस्वी में आया है बसेरे से दूर के नाम से। और फिर 1985 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक आपका अंतिम भाग रहा है। इस भाग को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा का क्या नाम था? तो वृंदावन लाल वर्मा भी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और आपकी आत्मकथा भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है और इससे प्रश्न भी बने हुए हैं। तो आपकी आत्मकथा अपनी कहानी के नाम से 1970 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मेरी फिल्मी आत्मकथा नाम से आत्मकथा किसने लिखी या आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी जी ने लिखी। ये भीष्म साहनी जी के बड़े भाई थे। फिल्म अभिनेता बलराज साहनी जी ने अपनी आत्मकथा 1947 ईस्वी में मेरी फिल्मी आत्मकथा के नाम से लिखी। बलराज साहनी जो कि हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान रखते, तमस जैसे उपन्यास के लेखक, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ, जो विभाजन से संबंधित अत्यंत कारुणिक मार्मिक उपन्यास है। और सिक्का बदल गया नहीं, वो तो कृष्णा शोभती कहानी है। एक कहानी अमृतसर आ गया, आपकी कहानी नेट के पाठ्यक्रम में लगी। ये कहानियाँ बहुत ही हृदय स्पर्शिनी कहानियाँ हैं और विभाजन की विभीषिका को दर्शाती हैं। उस समय मनुष्यों की मन स्थिति क्या थी, कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे थे लोग। और वाकई में वह समय, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हृदय विदारक दृश्य आंखों के सामने आते हैं। और ऐसे लेखक जो भीष्म साहनी जी थे, उनके भाई थे बलराज साहनी, वो थे अभिनेता पर लेखन की ओर उनका झुकाव अधिक था, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी मेरी फिल्मी यात्रा के नाम से। अगला प्रश्न, मेरे साथ जन्म नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हंसराज रहबर ने अपनी आत्मकथा मेरे साथ जन्म को 3 खंडों में प्रकाशित किया। यानी मेरे साथ जन्म के लेखक कौन है? हंसराज रहबर। अगला प्रश्न, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किसकी आत्मकथा है? कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर इसके लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान के लेखक कौन है? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान के लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक रहे हैं और आपका एक उपन्यास मानस का हंस, वो है नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। और आपके उपन्यास बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आपने विभिन्न जीवनी परक उपन्यास लिखे हैं, चाहे खंजर नयन के नाम से सूरदास जी का जीवन हो, चाहे मानस के हंस के नाम से तुलसीदास जी का जीवन हो। आपने अपने उपन्यासों में बहुत अच्छे से उकेरा है। और आपकी आत्मकथा 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई, टुकड़े टुकड़े दास्तान के नाम से। अगला प्रश्न, गालिब छोटी शराब नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो रविंद्र कालिया जी। 2000 ईस्वी में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उन्होंने गालिब छोटी शराब के नाम से आत्मकथा लिखी और किस प्रकार उन्होंने कितने कष्ट उठाए और अंत में उन्होंने शराब को छोड़ा, कैसी सामाजिक जो है उनको, मतलब समाज में अच्छी दृष्टि से शराबियों को नहीं देखा जाता है, तो सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो राजेंद्र यादव जी ने अपनी आत्मकथा 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ शीर्षक से लिखी। तो आज के लिए हम लाए हैं केवल 30 प्रश्नों का चुनिंदा संकलन। इसके आगे आप लोग कमेंट करके बताएं तो हम अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लेखकों की आत्मकथा बची हुई है, तो दूसरा भाग हम लेकर आएँ। और उसके बाद हम लाएंगे दलित आत्मकथा और महिला आत्मकथा। तो महिला आत्मकथा का पूरा हम विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। और यदि आपको वन लाइनर सीरीज़ पसंद आती है तो नहीं पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताएं, तो फिर हम ऑप्शनल रूप में, बहुविकल्पीय रूप में भी प्रश्नों को बनाएंगे। पर मेरे हिसाब से वन लाइनर में आपका समय भी बचता है और हम 2 प्रश्नों को एक ही प्रश्न में देख लेते हैं। जैसे इस प्रश्न के 2 प्रश्न बने, गालिब छोटी शराब के लेखक कौन है? पहला प्रश्न हो गया, इसमें हम 4 लेखकों के नाम दे देंगे। बाद में पूछेंगे ये कब प्रकाशित हुई, इसमें भी 4 सन दे देंगे। तो सीधे उन प्रश्नों को एक जगह रखते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े समझदार हैं और कम समय में अधिक अध्ययन करने के लिए, यानी कि यह प्रश्नोत्तरी है सिर्फ, आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं अनुभव कि कितना आपको जानकारी है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दीजिए, आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और अपने मित्रों में शेयर करिए, हमारे भी चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सहयोग करिए मित्रों। फिर मिलेंगे इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।